नमस्कार, आप देख रहे हैं वीपी न्यूज आजमगढ़। मैं विजय प्रताप यादव। चैनल को सब्सक्राइब करें, सबसे पहले मेरी खबर आपको मिले। आजमगढ़ जनपद में राष्ट्रीय उलमा काउंसिल ने 10 अगस्त को मनाया अन्याय दिवस। आपको बता दें कि 10 अगस्त 1950 को तत्कालीन कांग्रेस सरकार द्वारा एक विशेष अध्यादेश द्वारा संविधान के अनुच्छेद 341 में संशोधन कर धार्मिक प्रतिबंध लगाकर मुस्लिम व ईसाई दलितों के आरक्षण छीने जाने के विरुद्ध राष्ट्रीय उलमा काउंसिल की जिला कार्यकारी जिला मुख्यालय आजमगढ़ में प्रधानमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। इस अवसर पर प्रेस को जारी बयान में राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के युवा प्रदेश अध्यक्ष नूरुल हुदा ने कहा कि आज़ादी का पहला उद्देश्य देश के सभी वर्गों की सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिक विकास हेतु लिए समान अवसर उपलब्ध कराना था। धर्म, जाति, वर्ग, नस्ल, लिंग, भाषा के भेदभाव के बिना सभी वर्गों के पिछड़ेपन को दूर करने और जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए उन्हें आरक्षण की सुविधा दी गई, जो सदियों से अन्याय के शिकार रहे। परंतु जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व वाली स्वतंत्र भारत की पहली कांग्रेस सरकार ने समाज के विभिन्न दलित वर्गों के साथ भेदभाव करते हुए संविधान में आरक्षण से संबंधित अनुच्छेद 341 में संशोधन कर धार्मिक प्रतिबंध लगा दिया और धर्म विशेष को छोड़ समाज के अन्य धर्मों से संबंध रखने वाले दलितों को 1936 से मिले आरक्षण को छीन लिया। आइए हम देखते हैं इस संबंध में क्या कुछ कहते हैं नूरुल हुदा। नूरुल हुदा, प्रदेश युवा अध्यक्ष, राष्ट्रीय उलमा काउंसिल। आप लोग यहाँ ज्ञापन देने आए थे, क्या कारण है, क्या वजह है? देखिए, आर्टिकल 341 में जो 10 अगस्त 1950 को प्रेसिडेंशियल ऑर्डर ला करके रोका गया, आज उसी के विरोध में हम काला दिवस के रूप में मनाते हैं हर साल। 1936 में जब ब्रिटिश सरकार ने जब आरक्षण का प्रावधान दिया तो वो धर्म के आधार पर नहीं दिया, पैसे के आधार पर दिया था। चाहे वो किसी भी धर्म के वो जातियाँ हों, उन सबको आर्थिक स्थिति को संभालने के लिए, शैक्षणिक योग्यता को संभालने के लिए और सत्ता के मुख्य धारा में जोड़ने के लिए ये आरक्षण का प्रावधान था। लेकिन प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 10 अगस्त को कानून की धज्जियां उड़ाते हुए उसमें प्रेसिडेंशियल ऑर्डर ला करके धार्मिक प्रतिबंध लगा दिया और सिर्फ हिंदू दलितों को आरक्षण दिया। 1956 में सिख दलितों को उसी में अमेंडमेंट करके शामिल किए। 1990 में बौद्धिस्ट को शामिल किए और ईसाई और मुस्लिम दलित आज भी इससे वंचित हैं। हमारा ये डिमांड है। और उससे भी घिनौना काम प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 23 जुलाई 1959 को ये किया कि उन्होंने ये कहा कि अगर ये सारी दलित जातियां हिंदू धर्म अपनाती हैं तो इनको आरक्षण दिया जाएगा। ये भारत के संविधान में वो काला दिन था, इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। और माननीय मोदी जी से हम ये मांग कर रहे हैं कि हमारी दोस्ती में ना सही तो कम से कम कांग्रेस की दुश्मनी में सही, इसमें जो ईसाई दलित और मुस्लिम दलित आज वंचित हैं उसमें अमेंडमेंट करके उसमें सम्मिलित किया जाए। और इनको भी जैसे धोबी हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के मानने वाला धोबी हो, चाहे ईसाई का धोबी हो, चाहे सिख का धोबी हो, चाहे मुस्लिम का धोबी हो, चाहे हिंदू का धोबी हो, धोबी है। इस तरह की जितनी बिरादरियां हैं उन सबको जो है उसमें सम्मिलित करके धार्मिक प्रतिबंध हटा करके उसमें सभी धर्मों के दलित जातियों को आरक्षण दिया जाए।